आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सिलेबस में ये मेंशन है, अगर आप सिलेबस को चेक करेंगे तो आपको ये पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसकी यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, अगर आप कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और चूँकि आपका जो कोर्स है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप यही सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को बताएंगे, ये डेफिनेशन क्या होता है और कैसे ये इंटरेक्ट होता है। उसके बाद इसके फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसकी कलर को चेंज करके आपको हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ, हालांकि हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने जो कैटेगराइज किया था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साइड की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम था, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स, जो काम कैसे करता है, दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, एज एन इंटरफेस। अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं समझा भी दूंगा इसका कैसे इसको यूज़ करना है। एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके किसके बीच में इंटरफेस करता है, बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यूज़र एंड हार्डवेयर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इतना भी आप पहले जान लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप सब चीज़ समझ जाएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। देखें जी, अगर कंप्यूटर की जो एक कंपोनेंट्स होती हैं हार्डवेयर, जिसमें सारे मशीन होते हैं, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और एक यूज़र जो आप और हम हैं, तो हम लोगों के बीच में और हार्डवेयर कंप्यूटर के बीच में, चूँकि कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझता और हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को नहीं समझते, तो दोनों के बीच में जो मिलान करने की जो सॉफ्टवेयर होती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसको कहा गया है इंटरफेस। इंटरफेस क्यों कहा गया? क्योंकि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में, हर मोबाइल में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में अंदर नहीं जा सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स जो होता है सॉफ्ट इसमें मोबाइल में, वो इंस्टॉल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उस सिस्टम में या डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया जाए। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी एप्लीकेशन या ऐप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना होगा, तो उसके पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करना या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, तो विंडोज़ का मतलब ही होता है कि हम उसमें अंदर कैसे जाएंगे। जब तक विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगा हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात के लेक्चर में हम यूज़ करना भी बताएंगे कि आखिर हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ देख लीजिए। हम इस स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाते हैं। ये आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर हैं, सबसे पहले जो है टॉप में यूज़र है, यूज़र के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हार्डवेयर है। ध्यान रहे कि ये चीज़ें जो है, जैसे यूज़र है, कोई भी आम यूज़र हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, सपोज़ हम अभी काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो ये मेरा एप्लीकेशन है। लेकिन एमएस वर्ड को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। और उसके बाद जो फाइनली लास्ट में ये हार्डवेयर है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर तक पहुँचती है और हार्डवेयर से जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचती है। तो ये आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूज़र यहाँ से यूज़र जो यूज़ कर रहा है और हार्डवेयर के बीच में इंट्रैक्शन जो इस्टेब्लिश कर रही है, स्थापित कर रही है। ठीक है,
तो ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसकी फंक्शन क्या है। अगर हम आपको अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मान लेते हैं क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को अगर हम मॉनिटर बना दें या फिर सीआर बना दें, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका जॉब जो होता है, उसका फंक्शन होता है सारे क्लास को डेकोरेट करना, सारे क्लास को मेंटेन करना, सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझना, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना। ये तो इतना आपको पता है कि मॉनिटर का काम क्या होता है, तो वो वॉच करेगा सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप का एक बॉस की तरह काम करता है, कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। वो वॉच करेगा कि कौन इसमें आया, कौन सा एप्लीकेशन खुला है, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ये सब काम मैनेज करने का काम किसको है? ऑपरेटिंग सिस्टम को है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम करता है ये। ठीक है, चलिए इसके एक और डायग्राम से हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ ओएस। यहाँ पर आप एक डायग्राम देखेंगे, और चूंकि हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक दो ही था, एक व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा फंक्शन ऑफ ओएस। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी फंक्शंस है। प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, जॉब अकाउंटिंग है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज आपने भी ये सब नहीं पढ़ा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, बट आप वीडियो को वॉच करते रहिए, पीछे का और आने वाला वीडियो का भी, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा ये है क्या। बस इतना समझे कि ये बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके कंप्यूटर में एज ए बॉस की तरह है। अब इसमें जो जो हरकतें हो रही है, जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रहा, प्रोसेस हो रहा, उसको ये मैनेज करेगा। मेमोरी, चूंकि जो डेटा हम डालते हैं वो मेमोरी में इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है, तो उसकी मैनेजमेंट करेगा, कौन कब आया, कौन डिलीट हुआ, कौन आया। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, जो कि फाइल ही यहाँ पे स्टोर होता है, जो भी कंटेंट होते हैं वो हमारे फाइल में ही स्टोर होते हैं, तो फाइल की मैनेजमेंट कैसे होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। डिवाइस की मैनेजमेंट, बिकॉज कंप्यूटर में जो है बहुत सारे डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड है, आपका माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सब कंप्यूटर से अटैच होते हैं। तो डेफिनेटली जब बाहर का चीज़ कंप्यूटर में अटैच होगा तो उसकी भी मैनेजमेंट चाहिए। जैसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई और आते हैं बाहर से, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो इसी तरह की कंप्यूटर में एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर हम फ्लैश ड्राइव भी लगाते हैं तो भी उसकी मैनेजमेंट होती है। वो रिकॉग्नाइज़ करेगा, पहचानेगा, तभी काम करेगा। जब तक नहीं पहचानेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, चूँकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा समझना। उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी। चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजिटल वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो इसमें डेटा का सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी करती है। इधर आ जाते हैं जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब हर जो हम क्लिक भी करते हैं ना, तो वो एक जॉब होता है, हम टाइप भी करते हैं वो एक जॉब होता है। तो कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और मैनेज करता है और सबको रिकॉर्ड करके रखता है। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। जो डिवाइस में जो हम डालते हैं उसका स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जो हमारे डेटा स्टोर होते हैं, सारे का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद प्रोसेस तो मैं बता दिया। देन नेटवर्किंग है, अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है तो उसके बीच में क्या संबंध स्थापित करना है, कैसे करना है, ये सब ओएस का काम है। और उसके बाद अगर बाहर से कोई दूसरे सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसकी भी कोऑर्डिनेशन करती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। कुल मिला के, घुमा फिरा के हम यही कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बॉस ऑफ द कंप्यूटर, इज़ द बॉस ऑफ द लैपटॉप या फिर मोबाइल। बिना इसके कोई काम नहीं। आपकी एक एक एक्टिविटी, आपकी एक एक हरकत, हर चीज़ को ये काउंट करके रखती है, वॉच करके रखती है, वॉच करती है और मैनेज करती है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके टाइप्स का, तो डेफिनेटली आपको इसको समझ में आया होगा। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और इसकी फंक्शंस को भी आप लिख लें, आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।